हरियाणा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का मेरी राम राम। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हो हरियाणा टीवी। आज आप आ गए हैं जो आम आदमी पार्टी का नाम सुना होगा आपने। सबसे पुरानी पार्टी, जब से पार्टी की शुरुआत हुई थी तब से वहां के वरिष्ठ नेता सन्नी खनगवाल और प्रवीण बबेरवाल जो कि वरिष्ठ नेता रोहतक लोकसभा के नेता है, आज उनके पास आ गए हैं। ये सबसे पुराने वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के। जब भी कति शुरुआत हुई थी गेला उठा बैठा कर दे, गेला खाना खाया करते। जबकि शुरुआत कति जो पहले वाली शुरुआत है कति आज उनसे मिलांगे, आज उनके बारे में बातचीत करेंगे पार्टी के बारे में क्या कुछ है। अभी जो गठबंधन की बातें भी चल रही हैं, अब सारी बातों की जानकारी लेंगे आज। आ जाओ भाई। हम यहाँ पर आ गए हैं सन्नी खनगवाल और प्रवीण बबेरवाल भाई साहब, जो कि हमारे रोहतक लोकसभा के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि अभी बताया था आपको आम आदमी पार्टी के शुरुआती टाइम से आम आदमी पार्टी में हैं। आज उनसे बातचीत कराएंगे थोड़ी सी। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो हरियाणा टीवी से अंकित भाई और अक्षय भाई का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है जी। और बोलिए। अब पूछना चाहेंगे आप कब से आम आदमी पार्टी में हो? मैं 2013 में मैंने रोहतक नगर निगम वार्ड 1 का पार्षद का इलेक्शन लड़ा था। तब से 2013 से लेकर अब तक मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और 2013-14 में मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और 2014 में जैसा कि पार्टी ने एमपी के इलेक्शन में नवीन जयहिंद जी को मौका दिया, तो नवीन जयहिंद जी को 2014 में आप वार्ड 1 के वहाँ के 27, 28, 29 बूथों का रिकॉर्ड देखोगे तो 2014 में 1500, 2000 वोटों से नवीन जयहिंद को 2014 में एमपी के इलेक्शन में मजबूत किया। तब से लेकर अब तक पार्टी ने ना तो कोई एमसी खड़ा किया, ना एमएलए खड़ा किया, ना एमपी खड़ा किया। अब इंडिया ने गठबंधन की जो जिम्मेवारी देकर हमारे यहाँ रोहतक का जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो जिम्मेवारी दी है कि उन्हें मजबूत, तो अब हम उनको मजबूत कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के द्वारा पूरे हरियाणा में इंडिया गठबंधन को मजबूत किया गया है और हमें आशा है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की रहेंगी। अभी जो अपने केजरीवाल जी हैं उनको अभी पीछे जेल में डाल दिया गया था, काफी इल्जाम लगे थे उनके ऊपर। वो इल्जाम मतलब कितनी सच्चाई थी उनमें? सच्चाई तो आपको पता है, जैसा कि बीजेपी सरकार की आप ईडी की कार्रवाई देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, उन्हें जिससे भी डर होता है, तो चाहे वो मनीष सिसोदिया जी देख लीजिए या संजय सिंह को देख लीजिए या अभी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी डाला है, तो वो क्या है, वो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि इन्हें जिससे भी डर होता है तभी ये किसी ना किसी से उसे डराने धमकाने का काम करते हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके, तो उन्हें आप देख रहे हैं कि उन्हें जेल में डालने का काम किया। अभी वो जमानत में बाहर आए हैं और इंडिया गठबंधन को हरियाणा में और चारों तरफ देश में मजबूत कर रही है। अभी सुनने में ऐसा भी आ रहा है केजरीवाल जी के जेल जाने से पार्टी जो है बहुत डाउन हो गई है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि वो समाज सेवा करने के लिए आए हैं, उन्हें राजनीति से कुछ लेना नहीं है। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में, पंजाब में या जहां भी हमारी सरकार है, जहां हम काम करते हैं, हमें काम के दम पर हमें वोट दीजिए। अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें वोट मत दीजिए। और उनका ये भी कहना है कि भाई मैं चाहे पार्टी में रहूं या ना रहूं, पर पार्टी जो है इन्हीं विचारधारा के साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पार्टी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, किसी तरह का कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा। अभी जब अरविंद शर्मा केजरीवाल जी जो जेल से बाहर आए थे तो वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ थी। पूरा मतलब देखने का मतलब दिवाली लगा लो एक टाइम की, मतलब पूरा रोड भरा था। वो पब्लिक उस टाइम पे कहाँ थी जिस टाइम पे उनको जेल ले जाया गया, या फिर वो उनके जो उन पे इल्जाम थे वो सच साबित हुए? देखो, जनता का तो चारों तरफ आपने देखा होगा, पूरे इंडिया में और पूरे हरियाणा में जब केजरीवाल जी को जेल ले जाया गया तो हमारे हरियाणा के शीर्ष नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे अनुराग ढांडा जी हैं, सभी ने चंडीगढ़ भी, हरियाणा भी या दिल्ली भी, सब जगह प्रोटेस्ट करके इस बात के लिए काफी विरोध जताया। पर आपने देखा होगा
कि काफी सुशील गुप्ता जी पर, अनुराग ढांडा जी पर लाठियां बरसाई गई। आपने देखा होगा सभी को सिर पे चोटें भी आई थी, हाथों पे भी चोटें आई थी। तो क्या है, बीजेपी सरकार ने हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पे और जनता पे लाठीचार्ज करके आवाज को कुचलने का और दबाने का प्रयास किया था। जनता ने तो इस बात का विरोध किया था, सभी ने किया। तो उस टाइम पे जनता ने साथ नहीं दिया? बिल्कुल दिया, वही मैं कह रहा हूं, जनता तो थी, जनता तो प्रोटेस्ट करने रोडों पे आई, पर बीजेपी सरकार ने पुलिस को आगे करके उनकी बात को दबाने और बिल्कुल बर्बरता के साथ उनको लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ने का काम किया। ये आप न्यूज़ों में या कहीं भी आप देख तो आम आदमी के जब कार्यकर्ताओं को मतलब मारा गया, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या फैसला लिया? आम आदमी पार्टी इनकी जो भी बर्बरता है, जो भी इनकी कार्रवाई होती है, उससे दबने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर के साथ आज भी अपने काम में लगी हुई है, और जो भी कोई भी बात मुद्दा होता है तो सभी लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद रहते हैं, वो ऐसे डरने वाले नहीं हैं। और जो अभी गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल गठबंधन, बिल्कुल जो भी कभी शीर्ष नेतृत्व मिलके कोई फैसला करते हैं, जैसा कि वो किया है, तो वो बिल्कुल फैसले में ही और अच्छा ही है। इंडिया गठबंधन से पूरा हरियाणा जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो हमारे रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी को ले लीजिए, या कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी हैं उनको ले लीजिए, या कुमारी शैलजा जी को ले लीजिए, या जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं सभी, वो आज इतने मजबूत हैं कि चारों तरफ इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें विजय और जीत प्राप्त कर रहा है। ये जनता उनको आशीर्वाद दे रही। परवीन बबरवाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे गठबंधन के बारे में? जो इंडिया गठबंधन है ये बहुत अच्छा किया इन्होंने जो गठबंधन किया है, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो मनमानी है, जो ये ईडी लगा देती है, सीबीआई लगा देती है, उससे तंग होकर सभी पार्टियों ने गठबंधन किया है, ताकि हम सब एक होकर बीजेपी सरकार को यहाँ से खदेड़ दें, निकाल दें। क्योंकि बीजेपी सरकार जो है कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। सोना 30,000 रुपये था, 75,000 हो गया। अब गरीब आदमी कैसे, मतलब गरीब आदमी कैसे टूम बनवाएगा, अपनी लड़कियों की कैसे शादी करेंगे वे? चांदी 40,000 से या 1 लाख रुपये हो गई है। और जितनी भी सब्जियां हैं आप कितनी भी देख लो, टमाटर 250 रुपये, 300 रुपये, मतलब घोटाला होने के बाद मुझे तभी पता लग गया था कि अब ये सब्जियों में आग लगेगी। और उसी टाइम टमाटर 30 रुपये से 250 रुपये हुआ, और कम से कम 3 महीने रहा। तो घोटाले का जो फायदा है वो बीजेपी सरकार को हुआ है, और जनता की जेब से पैसे लगे हैं सारे। एक प्रवीण जी, एक ये जो दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, वो जो आपकी आम आदमी पार्टी है, और मतलब निठल्ला तो नहीं बना रही लोगों को? फ्री दे के आगे और कुछ भी फ्री कर देगी? नहीं, आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बिजली बिल में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 10 पैसे यूनिट आता है बिजली का बिल, 10 पैसे यूनिट खर्चा आता है। फिर भी बीजेपी सरकार क्या करती है, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये इस प्रकार की यूनिट लगाती है। ये देख लो पब्लिक का जो खून चूसने लग रही है। ये तो केजरीवाल जी ने बिजली का बिल भी फ्री किया है, चिकित्सा भी फ्री करी है, चिकित्सा शिक्षा भी फ्री करी है। मतलब केजरीवाल ने वे चीज़ फ्री करी हैं जो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हम केजरीवाल का ये फैसला बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बार। इस बारे में आप क्या कहोगे भाई साहब? देखो, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में या पंजाब में बिजली फ्री की है, पानी का, शिक्षा का, तो ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि निठल्ला वाली, यहाँ काफी लोगों का मानना होता है कि इससे जनता निठल्ली होती जा रही है, फिर कोई कमाएगा नहीं फिर। नहीं, बिल्कुल। ये क्या होता है, जो हम सरकार बनाते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे बिजली का जो हमारा टैक्स वैक्स जाता है, या जो भी सरकारें हमारे लिए सेवाएं फ्री कर रही हैं, वो हमारा ही दिया हुआ पैसा है, वो उसी में से हमें लौटाया जाता है या हमारे लिए फ्री किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, चलो आपको लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं निठल्ला या सरकार घाटे में, तो आप देख सकते हैं ये चीजें फ्री होने के बाद भी सरकार घाटे में नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे? अभी दीपेंद्र हुड्डा जी वादा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल।
नहीं, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी, सरकार ने अभी घोषणा की है, तो बिल्कुल ये आज क्या, ये तो उन्हें केजरीवाल जी ने बहुत पहले से कर रखा है, दिल्ली में कर रखा है, पंजाब में कर रखा है, तो भाई हरियाणा वासियों को भी ये सेवाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है जो वो हरियाणा की जनता भी भरती है, तो जो टैक्स का पैसा या जो हमारा इकट्ठा होता है और यहाँ भी कुछ चीज़ें बिजली में या पानी में, स्वास्थ्य में या किसी चीज़ में हमें फ्री में मिलती हैं और सरकार को कोई नुकसान नहीं होता, तो वो सेवा यहाँ लागू होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या क्या सुविधा दे सकती है अपन जनता को आने वाले समय में? आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा, दिल्ली में लगातार सरकार बनी है, उसके बाद पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वहाँ उन्होंने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और बिजली पानी को लेकर और घर घर अनाज, जो गरीबों को मुफ्त अनाज मिलना चाहिए उसको लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, काम करके जनता को दिखाया है और उस काम के बलबूते ही लोगों से वोट की अपील की है। तो मेरा मानना है कि जैसे ही हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी आती है, तो हरियाणा के तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जन्म ही हरियाणा में हुआ है, जब वो दिल्ली में रहते हुए सेवाएं दे सकते हैं और पंजाब में दे सकते हैं, तो मेरा मानना है कि जन्मभूमि के साथ वो गद्दारी नहीं करेंगे, हरियाणा में भी वो सेवाएं जरूर देंगे और जनता को उससे भलाई होगा, हरियाणा को भलाई होगा। आप जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, हमने ज्यादातर देखने में तो ऐसा ही आया कि आप साथ दीपेंद्र हुड्डा जी का दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना होगा, अभी क्या है, हमारा एक जो पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है, तो हमें मौका मिला है कि हम रोहतक के जो एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उसको मजबूत करें और पूरे हरियाणा में जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको मजबूत करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2013 से अब तक आम आदमी पार्टी में हूँ, मेरा मानना है कि मैं पार्टी बाद में मैं व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जुड़ता हूं। तो मेरा जो मानना था, मैं 2013 से केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व था, जो देशभक्ति थी, जो काम करने की विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं मानता हूं कि हमारे हरियाणा में वही व्यक्तित्व भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में है, इसीलिए मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने मंच के माध्यम से ये घोषणा भी की है, ये वादा भी किया है और मैंने कहा है कि अगर हरियाणा में एमपी के इलेक्शन में मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का सदा के लिए उनका साथ दूंगा, चाहे मैं भले आम आदमी पार्टी में रहूं या किसी अन्य पार्टी में रहूं, पर जब बात एमपी की आएगी, भाई दीपेंद्र हुड्डा की आएंगी, तो मैं हमेशा एमपी के इलेक्शन में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। प्रवीण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक वरिष्ठ नेता हो, आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल जी हैं उनको काफी बार खुद भी झाड़ू लगाते हुए देखा गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप मतलब ऐसे कोई भी नेता दिखाई नहीं देता रोड पे जाके सफाई करता हुआ या दिखाता हुआ, मतलब इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शुरू में जब आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, उसमें केजरीवाल समेत उनके जितने भी दिल्ली के कार्यकर्ता थे, सब ने गली गली जाके झाड़ू लगाई थी और अपना चुनाव चिन्ह भी झाड़ू रखा था। उनके इस काम से प्रभावित होकर दिल्ली वालों ने उन्हें जितवाया था, क्योंकि इनका सबसे पहला मकसद है साफ सफाई। दिल्ली एक बहुत ही गंदगी वाली चीज़ कहते थे, दिल्ली जाएंगे बहुत गंदगी है, उसमें बहुत बीमारी फैलती है, ये है वो है। लेकिन आज आप दिल्ली जाओगे तो आप देखो दिल्ली को, चंडीगढ़ से भी बहुत सुंदर है, कभी सब कुछ साफ, सड़क साफ, गली साफ, सब कुछ साफ है। तो इनका ये काम बहुत ही सराहनीय है, हम तो सराहनीय मानते हैं। ऐसी सुविधाएं अपने हरियाणा में भी देखने को मिल सकती है? नहीं जी, हरियाणा में तो अगर कोई नाला साफ कर दे तो वो नगर निगम की टीम उसे उठाने भी नहीं आती, वो अपने आप वो धूल मिट्टी बन के उड़ जाता है, घरों में चला जाता है। मतलब हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसका कुछ नहीं कह सकते हरियाणा। आम आदमी पार्टी आने से हरियाणा में कोई सफाई वगैरह में सुधार हो सकता है? आम आदमी पार्टी आने से हरियाणा में सारा सुधार है। शिक्षा जो इन्होंने बिजनेस बना रखा है, शिक्षा चिकित्सा ये बिजनेस बना रखा है इन्होंने। आज हकीकत ये है, मेरा लड़का खुद +2 में पास है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। अगर आज केजरीवाल हरियाणा में होता तो फ्री शिक्षा लेता, फ्री
चिकित्सा होती, सारी चीज़ फ्री होती, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं थी उस समय। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा ने वादे किए हैं कि मतलब कांग्रेस सरकार ने वादे किए, लगा लो आप, तो जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे, सिलेंडर का रेट 500 रुपये कर देंगे। इन कितनी इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये सच में ही ये महंगाई कम कर देगी सरकार? जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो वादे करे हैं वे लगभग तय है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेता हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, एक दीपेंद्र हुड्डा, एक केजरीवाल। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने जो वादे करे हैं वे पूरे होंगे, लेकिन शुरुआत केजरीवाल ने की है, जिसके माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये बिजली फ्री का जो ऑप्शन दिया है 300 यूनिट का, तो शुरुआत ये केजरीवाल जी ने की थी। और बीजेपी के जो टक्कर लेने के लिए जो है केजरीवाल ही टक्कर ले सकता है, और किसी बस की बात नहीं है इसकी, क्योंकि शेर को सवा शेर ही मिल गया, ये समझ लो आप। मोदी से टक्कर लेने के लिए केजरीवाल ही बेस्ट है, और किसी बस की बात है ही नहीं इसमें। पर काफी लोगों से तो सुनने में ये आया है कि जो कांग्रेस सरकार वो मुसलमानों की तेजी है, मुसलमानों का सपोर्ट करती है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं वो तो बहुत ही गलत काम है, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम से जो वोट मांगते हैं ना, वे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस जो हिंदू मुसलमान के लिए वोट मांगते हैं उससे तो वोट देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, इसमें कभी हिंदू के नाम से वोट मांगो, कभी मुसलमान के नाम से वोट मांगो, लेकिन किसी कार्य के नाम से वोट नहीं मांगते ये। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं एक बार मुझे हरियाणा का सीएम बना दो या प्रधानमंत्री इंडिया बना दो, हम एक ही बार वोट मांगने के लिए आएंगे, दोबारा हम वोट मांगने के लिए आएंगे, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगे तो हमें वोट दो, वरना मत दो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी। जो अभी मोदी सरकार में एक अंडे की पेंशन बनाई गई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सन्नी जी? इस बात पे तो जैसा कि रंडो की पेंशन बनी, इस बात पे तो काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, नवीन जैन जी ने और बहुत से लोगों ने इस बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर काफ़ी बेरोजगारों की बारात निकाली है, काफ़ी और चीज़ें निकाली हैं। उनका मानना है कि आप लोगों की जो, उनका सभी जनता का कहना है कि भाई आप लोग अगर ये रांडो की जो पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं, इससे अच्छा आप जितने बेरोजगार लोग हैं, युवा साथी हैं, उनको एक रोजगार देने का काम कीजिए, और जिनकी पेंशन वेंशन बुजुर्गों की कटी है उनकी पेंशन लागू करने का काम कीजिए। जिन गरीबों के बीपीएल कार्ड या जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके कार्ड कटे हैं, उन्हें राशन देने का काम कीजिए। तो ये पेंशन, जो रांडो की पेंशन देने का एक जो जुमला फेंका है, वो कहीं जो हमारी विकट समस्याएं हैं उनके ऊपर फिट नहीं बैठता, वो एक हरियाणा की जनता के साथ एक मजाक ही लगता है। तो चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे आम आदमी पार्टी के बारे में? मैं आपके हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसा कि आम आदमी पार्टी है, उनकी एक सोच है कि भाई जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, जो भी रोजगार को लेकर, उन मूलभूत सेवाएं जो हम सरकार बनाते हैं वो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। उन सुविधाओं पे हम किसी एमसी को, एमएलए को, एमपी को या सरकार चुनते हैं, तो हमारा मानना ये है कि सभी सरकारों को जनता को प्रमुख मानकर वो सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जनता का जुड़ाव उन सभी सरकारों से बना रहे। और जो भी सरकार जनता को दबाने, कुचलने या उन सुविधाओं को ना देने का काम करेगी, तो जनता जो उन्हें सिर पर बिठाती है तो वो उन्हें उखाड़ने का भी काम करेगी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? लोगों को अपने हरियाणा चैनल के माध्यम से कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में बताना चाहोगे? कि पब्लिक का जो गुस्सा है ना वो बीजेपी की तरफ था कि इस बार हम गठबंधन, अगर सपोज करें हम गठबंधन नहीं किया केजरीवाल जी ने, तो पब्लिक के पास एक ऑप्शन था झाड़ू का निशान, क्योंकि कांग्रेस भी इन्होंने देख ली थी, बीजेपी भी देख ली थी, चौटाला, इनेलो वगैरह सारी चीज़ देख ली थी, ये भी ऑप्शन था झाड़ू का निशान। लेकिन किन्हीं कारणों से इंडिया गठबंधन होने के कारण तो वो पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है अभी, एक कुरुक्षेत्र का ऑप्शन है। तो कुरुक्षेत्र की सीट तो तय है कि हमारे माननीय सुशील गुप्ता जी 100% जीतेंगे।
लेकिन जो ये विधानसभा के चुनाव होंगे इसमें क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है जो हमारी हाईकमान है क्या फैसला लेती है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कुछ। लेकिन इतना जरूर है, हरियाणा की जनता जो राजनीति है मतलब थक चुकी है, उसे कुछ नया प्लेटफॉर्म या नई सरकार चाहिए जो उनके बारे में सोच सके। धन्यवाद। तो आपने देखा आज इतने बड़े बड़े नेता लोगों के साथ आज बातचीत करने का मौका मिला हमको। हमको भी मतलब जनता को जागरूक करने का अलग अलग नया तरीका मिल जाता है। तो आपसे यही देखते रहिए हरियाणा टीवी, आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए चेहरे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।